हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशुल कुमार सिंह। वेलकम टू वोकैब विलन। तो आज की वोकैब शुरू करते हैं। इसमें भी 10 वोकैब होंगी, ठीक है। पहली वोकैब हमारी कैरिन, ओके। इसका मतलब होता है सर्व। सर्व का मतलब है टू मूव फॉरवर्ड क्विकली। अब ऐसे समझो कैरिन थोड़ा करीना ऐसा साउंड कर रहा है, और सर्व थोड़ा अगर इसको ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, प्रोनाउंस करोगे तो सवेरे ऐसा थोड़ा दिख रहा है, ओके। तो आप ऐसे समझो कि करीना भी सुबह सुबह या सवेरे सवेरे झुक कर योगा करती है, ओके। करीना भी सुबह सुबह सवेरे सवेरे झुक कर योगा करती है। तो आप समझ जाओगे इसका मतलब होता है बैंड। अगर कोई चीज़ एकदम से मोड़ेगी तो बैंड हो जाएगी, राइट। तो इसके सिनोनिम्स हो गए बैंड, रश, स्पीड। इसके एंटोनिम्स हो गए स्ट्रेटन, बिल्कुल सीधा, ओके। सेकंड वोकैब पे आते हैं, सफरेज। तो जो सफरेज है उसका मतलब होता है वोट, वोटिंग से रिलेटेड है, राइट टू वोट बेसिकली इसका मतलब है। तो आप ये सफ़र से सफ़र समझो, ए से समझो। तो 18 साल की एज का सफ़र करने के बाद, ओके, आपको अपने वोटिंग राइट्स मिलते हैं। जब आप 18 साल का सफ़र तय कर लेते हो तब आपको अपने वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सफरेज का मतलब क्या हो गया, वोटिंग राइट्स मिलना, ओके। राइट टू वोट, वोट से रिलेटेड है। सिनोनिम्स हो गए इसके वोट या पोल करना, वो भी एक तरह की वोटिंग ही है। थर्ड वोकैब पे आते हैं, ऑरा। ऑरा थोड़ा थोड़ा नोरा ऐसा साउंड कर रहा है ना। ऑरा का मतलब होता है हेलो या फिर एटमॉस्फेयर, ओके। एटमॉस्फेयर जो रहता है, तो थोड़ा थोड़ा ये नोरा ऐसा साउंड कर रहा है। तो आप ऐसा समझो कि जो नोरा है, नोरा अपने डांस से एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है, ठीक है। अपने डांस से एटमॉस्फेयर ही चेंज कर देती है नोरा, ओके। तो आप ऑरा से आपको समझ आ जाएगा कि एटमॉस्फेयर है, ओके। ऑरा, नोरा, नोरा क्या करती है, नोरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है अपने डांस से, ओके। तो ऑरा का मतलब है एटमॉस्फेयर। तो सिनोनिम्स हो गए अ फीलिंग या एटमॉस्फेयर, ठीक है। हेलो तो इधर ही लिखा रखा था मैंने ऊपर। एंटोनिम्स हो गए इसके नथिंगनेस, कुछ फील नहीं हो रहा, वॉइड, बिल्कुल खाली। नेक्स्ट वोकैब ग्लम। ग्लम का मतलब होता है डिसेंबल, ठीक है। ग्लम का मतलब होता है डिसमल, ओके, यानी सैड हो गया, ओके। तो ग्लम थोड़ा गुलाम जैसे साउंड कर रहा है, ओके। जब गुलाम आदमी हमेशा ना सैड ही रहता है, जो गुलाम है वो हमेशा सैड ही रहेगा, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए सैड रहना या डिसअपॉइंटेड, ओके। जो भी आपको लो फील करा रहा है, लो फील करना, ठीक है। एंडोनिम्स हो गए इसके चेयरफुल, हैप्पी, ओके। आप खुश हो, चेयरफुल हो, अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। ग्लम यानी डिसमल, डिसमल का मतलब होता है सैड, ओके। तो गुलाम आदमी हमेशा सैड ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या पे आते हैं, क्रेविन। क्रेविन अगर आपने देखा हो, नया स्पाइडरमैन 2 लॉन्च हुआ है, उसके अंदर एक कैरेक्टर है क्रेविन नाम का, ओके। कावर्डली, ठीक है। क्रेविन का मतलब होता है कावर्डली। अब ऐसे समझो क्रेविन जो है ना, क्रेविन इतना डरपोक है कि हमेशा पीछे से अटैक करता है। देखा है, आगे इसका एनिमल भाग रहा होगा या फिर जो भी शिकार है, ठीक है, हमेशा उसको पीछे से मारेगा, ओके। तो क्रेविन इतना डरपोक है कि हमेशा पीछे से अटैक करता है। तो आपको समझ जाएगा क्रेविन मतलब कावर्डली, कावर्ड है बंदा। सिनोनिम्स होगा इसके अफ्रेड या स्केयर्ड, ओके। एंटोनिम्स होगा इसके ब्रेव और करेज। नेक्स्ट वो क्या पे आते हैं, बसल। बसल का मतलब होता है हरी, जल्दी, ठीक है। स्पाइडरमैन का ये सीन याद होगा आपको कि इसकी बस छूट रही होती है तो जल्दी जल्दी में ये पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। आप ऐसे समझो बस ली, ओके। स्कूल के लिए लेट हो गया ना आपने, इस वजह से जल्दी में बस ली, ओके। लेट हो गए तो आप जल्दी 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 करोगे बस लेने के लिए, तो वही है। बसल का मतलब होता है हरी, क्योंकि सिनोनिम्स होगा इसके हेस्ट और फास्ट। हेस्ट अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो तो उसके अंदर एक वो आता है स्पेल हेस्ट नाम का, उसे सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, ओके। एंटोनिम्स हो गए लेजी, बिल्कुल आलसी। नेक्स्ट वो पे आते हैं, ग्ली। ग्ली थोड़ा गली ऐसा साउंड कर रहा है, ग्ली मतलब हैप्पीनेस। ये गाना आया था, गली में आज चांद निकला, ठीक है। तो गली से गली समझो, और गली में आज चांद निकला इसलिए आप खुश हो, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स हो गए जॉय, प्लेजर। एंटोनिम्स हो गए सैड, बोर्डम, ओके। गली में आज चांद निकला, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप खुश हो क्योंकि गली में आज चांद निकला, ठीक है। तो ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। नेक्स्ट वो पे आते हैं, ये हमारी बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है बेसिकली स्लेवर, ठीक है। तो आप वही वापस से थोड़ा डिवाइड करेंगे बॉन्ड और एज, ठीक है। बॉन्ड भरवाने के बाद आगे से मालिक की गुलामी में काम करना पड़ता है,
ठीक है। जब आप बॉन्ड भरते हो तो आपको मालिक की गुलामी में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बेसिकली गुलामी कर रहे हो, स्लेवरी कर रहे हो, ठीक है। सिनोनिम्स होगा इसके स्लेवरी, एंटोनिम्स होगा लिबर्टी, आज़ादी, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब पे आते हैं। ये हमारा है डेनिग्रेट। डैनी ये एक था, हीरो बोलो, विलन बोलो, जो भी बोलो, इसका नाम डैनी था, ठीक है। तो डेनिग्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। तो ये विलन है ना डैनी, अपनी मूवीज में सामने वाले को हमेशा बुरा बोलकर नीचे दिखाता था, ठीक है। क्रिटिसाइज करता था, हमेशा डिफेम करता था। सिनोनिम्स होगा इसके, ठीक है। एंटोनिम्स होगा इसके प्रेज करना, कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब पे आते हैं। ये हमारा है सैचुरेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब सैड होता है, ठीक है। अब सैटर्स आप सैटरडे समझ लो, 9 से 9, ओके। तो ये बंदा देखो 9 बजे तक बैठा हुआ काम कर रहा है, ठीक है। समझो कि 5 डे वीक हो गए, फिर भी आज सैटरडे को, मतलब फ्राइडे तक काम रहता है, फिर भी आज सैटरडे को बुला लिया बॉस ने और 9 बजे तक काम करवाया, ठीक है। इसलिए आप सैड हो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए सैड और मेलनकोली, ओके। एंटोनिम्स हो गए चेयरफुल, ठीक है। 5 दिन का काम है लेकिन आपको सैटरडे को बुला लिया, एक्स्ट्रा डे, ठीक है, और 9 बजे तक काम करवाया, इसलिए आप सैड हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सैड, ओके। नेक्स्ट वोकैब पे आते हैं। खत्म हो गई, ठीक है, डन। मिलते हैं फिर से बाद में नेक्स्ट डे, ओके। वापस से कल दोबारा नई 10 वोकैब करेंगे। ये रोज़ चलेगा, रोज़ मिलेंगे, रोज़ करना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन बूस्टर्स।